जान होती है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता, ज्ञान से ज्ञान की ओर जाने का दीपक प्रतीक है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का दीपक प्रतीक है, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने। सरोकारिता में ऐसे ही समाज में प्रकाश फैलाते रहे और समाज को एक नई दिशा और दशा प्रदान करते रहे। अब मैं हमारे अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और द्वितीय प्रधानमंत्री, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा देकर राष्ट्र को एक किया, तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित करें पुष्पों से। स्वास्थ्य कर्मियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है श्री श्री जम्मू अखाड़ा प्रांगण में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मोत्सव पर कमलों से हमारे स्वास्थ्य कर्मियों का स्वागत किया जा रहा है और उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। आप समाज सेवा में ऐसे ही बढ़ चढ़कर कार्य करते रहें और अपने कदम को ऐसे ही आगे बढ़ाते हुए कदम को रुकने ना दें। नमन संस्था के संस्थापक, जो खुद भी देशभक्ति की भावना को समाज में जगाते रहे हैं, समाज में समाज सेवी अमरप्रीत सिंह काले जी, जो खुद भी समाज सेवा ही जिनके जीवन का मूल मंत्र है, बढ़ाएं, मानव धर्म का प्रतीक बनकर मानव हित में हाथ बढ़ाएं, प्रेम करुणा के सागर बनकर जीवन में प्रकाश फैलाएं। आप जीवन में सदैव ऐसे ही प्रकाश फैलाते रहें और समाज में एक सकारात्मक संदेश अपने सेवा के कार्य के माध्यम से जगाते रहें। यही हम ईश्वर से आपके लिए कामना करते हैं। जी हाँ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनके जीवन का उद्देश्य था सत्य और अहिंसा, जो दो शब्द को उन्होंने अपने जीवन में धारण किया और इस शब्द में इतनी ताकत है, इस शब्द की इतनी महिमा है कि सत्य और अहिंसा के ताकत से इन्होंने देश को बदल दिया। आप ऐसे ही महापुरुषों के कर्म पथ को अनुसरण करते रहे जीवन में और दूसरों को भी अनुसरण करने के लिए प्रेरित करें। यही हम ईश्वर से कामना करते हैं। सभी हमारे स्वास्थ्य कर्मी एमजीएम से आए हैं और आप सभी लोग श्रद्धांजलि भी अर्पित करें दोनों महापुरुषों को और साथ ही साथ अमरप्रीत सिंह काले जी आपका अभिवादन कर रहे हैं, आपको सम्मानित कर रहे हैं, ताकि आप अपने कर्म पथ पर हमेशा अडिग रहें, कर्म पथ में हमेशा आगे रहें और समाज में एक सकारात्मक संदेश दें। कवि कहता है कि बापू ने राह बना डाली, चलना चाहे संसार चले। बापू ने राह बना डाली, चलना चाहे संसार चले। जगमग हो जिनके पांव अगर, पकड़ प्रेम का तार चले। महात्मा गांधी जी, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के नारे को तो सभी जानते हैं। बालिकाओं का विवाह हो, जो समाज में निचले वर्ग कहा जाता है, उसको परमात्मा का दिल भी
परमात्मा के दिल को भी सुकून आता होगा, ईश्वर के दिल को भी सुकून आता होगा जब किसी गरीब का चेहरा मुस्कुराता होगा। जम्मू अखाड़ा समिति और हमारे छोटे भाई बंटी जी, मैं देखता हूं जमशेदपुर में शायद ही कोई ऐसी मंदिर समिति कार्य कर रही है जो हमारे छोटे भाई बंटी जी कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बंटी। गरीबों का सुख दुख में खड़े रहते हैं, गरीब कन्याओं का विवाह कराते हैं, लोगों को सम्मान देने का काम करते हैं। आज आप सबकी उपस्थिति से इस जम्मू अखाड़ा समिति को और मुझे खासकर आपके बीच आकर के बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज ऐसे दो महापुरुषों का, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और हमारे प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी को जब नमन करने के लिए हम सब पूरे देश से आज इनको याद कर रहे हैं। इस तिथि को ऐतिहासिक बना दिया। आज के दिन को ऐतिहासिक किसने बनाया? राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी का 2 अक्टूबर को जन्मदिन हम हमेशा मनाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी को भी याद करते हैं, लेकिन गरीब के चेहरे को मुस्कान देना, सफाई कर्मियों का आदर करना, खुद सफाई में लगना और जो सफाई में लगे हैं उनको सम्मान देना, ये हमें बताया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। वो सोचिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनका दिल और दिमाग कहां काम करता है। उन्हें मालूम है कि हमारे समाज की जो नींव है, जो बुनियाद है, वो आप सब है। आपके बीच आज पूरे जितने भी डीसी है, एसपी है, बड़े पदाधिकारी है, नेता है, विधायक है, सांसद है, आज आप सबको सम्मान देने के लिए आपके घर तक लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि इसकी महत्व को और इसकी ताकत को किसने बताया? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये बहुत बड़ी बात है, देखने में छोटी लगती है, लेकिन ये वास्तव में हमें आईना दिखाने का काम प्रधानमंत्री जी। कुछ लोग हैं जो चीजों को समझते हैं, कुछ लोग हैं जो गरीबों के बीच रहते हैं, कुछ लोग हैं जो उनके दर्द को समझते हैं, लेकिन अधिकांश लोग आज अपने आराम की जिंदगी में और ऐशो आराम में मस्त है। उनको गरीब के साथ कोई संवेदना नहीं है, उनको गरीब के दुख के साथ कभी दुख नहीं होता। आज पे हम आकर के खड़े हो गए हैं, जब हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमको जब समाज को लेकर के चलना है, तो आप जो है हमारे समाज की जो नींव है, सबसे पहले आपको सम्मान देना, आपको रिकॉग्नाइज करना और आपके द्वारा किए गए कार्यों का प्रशंसा करना, ये भी हमारा धर्म बनता है और हमारा कर्तव्य बनता है। और आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि बंटी जी ने यह आयोजन किया है और हम सब यहाँ पर, जब हमारे ओझा जीवन संचालक बोल रहे थे कि दीप को रोशनी देने का काम अब हम करेंगे, दीप प्रज्वलित करने का काम करेंगे, तो ये केवल दीप प्रज्वलन का काम ना हो, ये दीप प्रज्वलन तब होगा जब आप जैसे तमाम जो शहर के बहुत ही बुनियादी स्तर पे काम करने वाले गरीब युवा हैं, उनके दुख और सुख में हम खड़ा होने का साहस करते हैं। ये साहस की बात है। गरीब वो नहीं जो गरीब है, गरीब वो नहीं जिसके घर में 2 टाइम खाने को नहीं है, गरीब वो नहीं जो झोपड़ियों में रहते हैं, गरीब वो है जो बड़े मकानों में रहते हैं लेकिन गरीबों का साथ नहीं दे सकते। अपने उस तिजोरी से कुछ चंद पैसे निकाल के किसी गरीब की सहायता नहीं कर सकते, किसी गरीब के बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, किसी गरीब का इलाज नहीं कर सकते, कभी किसी गरीब का साथ नहीं दे सकते। गरीब वो आज वैसे अमीरों को यह सोचने का दिन है कि आपकी ये धन दौलत ये आपकी तिजोरी में पड़े रह जाएंगे, आपको भी एक दिन ऊपर जाना है। बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े अरबपति, बड़े बड़े करोड़पति, धन पड़े रहेंगे, बच्चों
बच्चों ने धन को बर्बाद कर दिया, लेकिन उन्होंने अभी धन को कभी गरीबों के हित के लिए नहीं जारी किया। ऐसे लोगों को आज ये सोचने का दिन है कि आपको एक जन्म मिला है और इस समाज में गरीब पैदा होगा कोई गुनाह नहीं है, अशिक्षित पैदा होगा कोई गुनाह नहीं है। हमारा जन्म कहाँ होगा, ये हमारे हाथों में नहीं होता है। हम एक गरीब के झोपड़ी में भी वही बच्चा पैदा होता है, वही बच्चा अरबपति के घर में भी पैदा होता है। पैदा होना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से गरीब होना ये गलत है। आज हमें ये अवसर है जब हम इस दीप को प्रज्वलित कर रहे हैं और आप सबको जब हम सम्मानित कर रहे हैं, तो ये हम सभी का धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है। आप जैसे तमाम जो बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, उनके बच्चे अच्छे से पढ़े, इसकी चिंता हमें करनी चाहिए। आप सबको कोई परेशानी हो, आप सब एनजीएम से आए हुए हैं और अन्य स्थानों से आए हुए हैं। कोरोना काल में लोगों को आपने देखा किस प्रकार से कोई पैसा कोई धन काम नहीं आता है। उस वक्त केवल और केवल आपके जो ईश्वर के जो कमाए हुए जो पुण्य होते हैं, ईश्वर के जो आते हुए आपके हाथ में, वही आपको सामने प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कोई धन दौलत आपको काम नहीं आता है। आपके अच्छे कार्य ही आपके सम्मुख खड़े होते हैं। इसलिए अच्छे कार्यों को करना, गरीबों की सहायता करना, लोगों के दुख और सुख में खड़ा होना, ये बहुत बड़ी बात है। आप सब सफाई कर्मी खासकर जो यहाँ है और उनको नेतृत्व प्रदान करने वाले जो हमारे नौजवान साथी हैं, आप सबको आपका जो दायित्व आप बहुत निष्ठा से, ईमानदारी से इस समाज को साफ सुथरा रखने के लिए कर रहे हैं। आप सबको हम हमारे जंगो खाड़ा समिति की तरफ से आप सबको मैं गर्ववश आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप हैं तो हमारा समाज स्वच्छ है, आप हैं तो हमारा समाज में एक अच्छाई है। आज इन्हीं शब्दों के साथ बहुत ज्यादा ना कहूँगा। संचालन कर रहे हैं हमारे अखाड़ा के सक्रिय सदस्य भाई कृष्णकांत ओझा जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जमशेदपुर क्षेत्र के लोकप्रिय समाजसेवी, भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता बड़े भैया आदरणीय अमरप्रीत सिंह काले जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़े भैया अखिलेश पांडे जी, लोकप्रिय समाजसेवी जुगल पांडे जी, लोकप्रिय समाजसेवी सूरज शाह जी, मातृशक्ति में हमारे अखाड़ा समिति के सदस्य आरती मुखी जी, रंजिता जी, काकुली जी, नमिता जी एवं उपस्थित सभी सम्मानित हमारे अखाड़ा समिति के सदस्यगण, विशेषकर मैं गिरीश करवा जी, सुरेश्वर मुखी जी एवं रवि नामदा के नेतृत्व में जो भी महात्मा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल से जो भी स्वच्छकर्मी आए हैं, उनका अभिनंदन करता हूं। और इस पावन अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती और श्रद्धेय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर जो आज ये कार्यक्रम रखा गया था, ये कार्यक्रम को रखने का उद्देश्य समाज में जिस प्रकार से हम लोग आप देख रहे हैं, कभी कोरोना का समय है, कभी डेंगू है, कभी चिकनगुनिया है, तो ये मैसेज हमारे समाज में जाना चाहिए। और निरंतर कोरोना जैसे, डेंगू जैसे महामारी में हमारे जो स्वच्छकर्मी हैं लगातार समाज में अपनी कर्मठता से जीवन को रक्षा कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से। और ऐसे अवसर पर जब हम लोगों ने जिन महापुरुषों को आज आत्मसात किया, जिनके चरित्रों को अपने जीवन में अनुसरण करने का आज संकल्प लिया, एक तरफ सत्य और अहिंसा के मार्ग में चलना, दूसरी ओर जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई, उनको आज हम लोग नमन कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से जो भी गिरीश करवा जी, रवि नामदा जी और सुरेश्वर मुखी जी के नेतृत्व जो आए मातृशक्ति के रूप में स्वच्छकर्मी माताएं, बहनें, युवा साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं
भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे